सर आज हम बात करेंगे अल्काइंस के बारे में। अल्काइंस क्या होती हैं? अल्काइंस को हम एसिटाइलिन्स भी कहते हैं, ठीक है ना। इसमें सिंपलेस्ट अल्काइन जो सा होता है वो एसिटाइलिन होता है। इसमें क्या होता है? सिंपलेस्ट अल्काइन का मतलब क्या है कि जो सा अल्काइन सीरीज़ का पहला मेंबर है। अल्काइन की होमोलोगस सीरीज़, होमोलोगस सीरीज़ कहते हैं किसे हैं? जिसका केमिकल फॉर्म, जिसका स्ट्रक्चरल फार्मूला कह रहा हूँ, जनरल फार्मूला सारे होमोलोगस सीरीज़ में मौजूद कंपाउंड्स का सेम हो, जनरल फार्मूला सेम हो, फंक्शनल ग्रुप सेम हो, फिर उसके बाद ठीक है, समझ आ गई, केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम हो, ठीक है। ये है जी होमोलोगस सीरीज़। अल्काइंस की होमोलोगस सीरीज़ का सबसे पहला मेंबर जो सा है वो ये होता है ये एसिटाइलिन होता है, ठीक है ना। एसिटाइलिन जो सा होता है ये अल्काइन सीरीज़ का फर्स्ट मेंबर होता है। सिंपलेस्ट अल्काइन जो सा होता है वो एसिटाइलिन होता है। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है जी C2H2 होता है, ठीक है ना। यानी कि अल्काइंस जो उनसे होते हैं वो एसिटाइलिन्स, अल्काइंस या फिर एसिटाइलिन्स जो उनसे होते हैं इसको हम एसिटाइलिन में कन्वर्ट करते हैं। यानी कि इसको हम अल्काइन को एसिटाइलिन क्यों कहते हैं? क्योंकि अल्काइन सीरीज़ का पहला मेंबर जो सा होता है वो होता है एसिटाइलिन होता है। अल्काइन सीरीज़ के पहले मेंबर का नाम एसिटाइलिन होता है, जिसकी वजह से हम अल्काइंस को एसिटाइलिन भी कहते हैं। और ये एसिटाइलिन या फिर इथाइन जो सा है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C2H2, ठीक है ना। बिकॉज फर्स्ट मेंबर इज़ केमिकल फार्मूला, क्योंकि फर्स्ट मेंबर का जो सा ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो C2H2 है, ठीक है ना, यानी कि HC। अब हम यहाँ पर सारे फार्मूले तश्कील करेंगे। सबसे पहले है एसिटाइलिन, ठीक है ना, ठीक है ना, एसिटाइलिन। ये देखें, ये नेम्स हैं सारे अल्काइंस की होमोलोगस सीरीज़ में मौजूद कंपाउंड्स के नेम्स जो उनसे हैं वो ये होते हैं: एसिटाइलिन, मिथाइल एसिटाइलिन, डाईमिथाइल एसिटाइलिन, ट्राईमिथाइल एसिटाइलिन, टेट्रामिथाइल एसिटाइलिन, पेंटामिथाइल एसिटाइलिन, हेक्सामिथाइल एसिटाइलिन, ठीक है ना। फिर इसी तरीके से आगे हेप्टामिथाइल एसिटाइलिन और ऑक्टामिथाइल एसिटाइलिन, नोनामिथाइल एसिटाइलिन और डिकामिथाइल एसिटाइलिन, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन, डिकाइन, ये सारे के सारे क्या हैं? ये एक ही है। इथाइन या फिर एसिटाइलिन कह लो, प्रोपाइन कह लो, या फिर मिथाइल एसिटाइलिन कह लो, ब्यूटाइन कह लो, या डाईमिथाइल एसिटाइलिन कह लो, या फिर उसे अगला जो सा इससे ब्यूटाइन से अगला है पेंटाइन कह लो, या फिर उसे ट्राईमिथाइल एसिटाइलिन कह लो। मैंने आपको नाम बता दिए सारे, ठीक है। और फिर उसके बाद आगे है मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला में क्या होता है? ये मॉलिक्यूल के पूरे फार्मूले को इसमें हम मॉलिक्यूल बताते हैं। यानी कि इसमें एसिटाइलिन है, इसमें क्या होता है? इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसमें क्या होता है? इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला है ये क्या है? केमिकल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला जो सा होता है ये मॉलिक्यूल का फार्मूला, यानी कि मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है कि कितने इस मॉलिक्यूल्स में कितने एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स के कितने एटम्स हैं, उन एटम्स ने कितने बॉन्ड्स बनाए हुए हैं। यानी कि मिसाल के तौर पर ये जो सा है, फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूलर फार्मूला है ये इसका C2H2 है, ठीक है, समझ आ गई। फिर इससे अगला जो सा है इसका जो सा जनरल, जिसे हम कहते हैं जनरल फंक्शनल ग्रुप जो सा है, इसका फंक्शनल ग्रुप ये है कि कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होगा और स्ट्रक्चरल, ये फंक्शनल ग्रुप है। ये क्या है? इसका फंक्शनल ग्रुप। और जो सा इसका जनरल फार्मूला है CnH2n-2, ठीक है ना। यानी कि जब आप यहाँ पर 2 दर्ज करेंगे, कार्बन n क्या है? ये नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है। n किसे जाहिर कर रहा है? ये कार्बन एटम्स के नंबर को जाहिर कर रहा है। अगर आप यहाँ पर n = 2 डालेंगे तो फिर यहाँ पर 2 दूनी 4, ये 2 जो सा n जो सा होगा ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 दूनी 4 आ जाएगा। 4 जब माइनस करेंगे 2 के साथ तो 2 आ जाएगा नीचे, ये ऐसे करके। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? C2H2 आ जाएगा। तो C2H2 हमने लिख दिया है यहाँ पर। फिर इसी तरीके से हमने क्या करना है? अगला जो सा है हमने प्रोपाइन है। प्रोपाइन में 3 कार्बन होते हैं। अब यहाँ पर हम n में दर्ज करेंगे 3 दूनी 6, 3 दर्ज करेंगे 2, 3 दूनी 6, 6 में से माइनस किया 2, 4 आ जाएगा। यहाँ पर हाइड्रोजन की तादाद 4 आ जाएगी। फिर इसी तरीके से आगे है जी C4, यानी कि 4 कार्बन है,
4 कार्बन है, तो 4 कार्बन जौन से हैं, 4 जौन सा होता है, हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी 8, 8 में से माइनस करेंगे 2, 8, ठीक है ना। 4 हमने कार्बन एटम्स की तादाद कितनी पुट की है, 4, C4, और हाइड्रोजन यहाँ पर हमने 4 पुट करेंगे, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी 8, 8 में से माइनस करेंगे 2, तो 6 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर आएगा C4H6 ऐसे करके। और फिर उसके बाद आगे कंडेंस्ड फार्मूला, कंडेंस्ड फार्मूला, इसमें सिर्फ और सिर्फ हमने मॉलिक्यूलर फार्मूले में बस हम ये बताते हैं कि उस कंपाउंड के, वो जो सी होमोलोगस सीरीज़ में जो सा कंपाउंड एग्जिस्ट कर रहा है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं और उन एलिमेंट्स के कितने एटम्स हैं, बस ये बताते हैं कि जिसमें हम एलिमेंट्स लिखते हैं और उन एलिमेंट्स की तादाद लिखते हैं, बस उन एलिमेंट्स के अंदर जितने एटम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। मिसाल कार्बन एलिमेंट है, इसमें 2 एटम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, किसके, कार्बन के। हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, उसके 2 एटम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, किसमें, इस ठीक है ना, इथाइन में। इसी तरीके से कार्बन है, ये इस प्रोपाइन में क्या हो रहा है, इस प्रोपाइन में 3 कार्बन है, 3 कार्बन है, वो 4 हाइड्रोजन के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। 3 कार्बन के 3 एलिमेंट्स हैं और एक कार्बन एलिमेंट है, कार्बन एलिमेंट के अंदर 3 एटम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं कार्बन के। हाइड्रोजन का एक एलिमेंट है जिसमें 4 एटम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं हाइड्रोजन के। इसी तरीके से कार्बन के ये एलिमेंट है, उसमें 4 एटम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं कार्बन के। हाइड्रोजन एलिमेंट के 6 एटम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं इसमें ब्यूटाइन में, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं कंडेंस्ड फार्मूले की। कंडेंस्ड फार्मूले में बस हमने ये बताना होता है कि वहाँ पर हाइड्रोजन एटम्स की तादाद बतानी होती है। ट्रिपल बॉन्ड यानी कि ये जो सा है, ये जनरल फार्मूला तो वैसे का वैसे ही आ जाएगा, ठीक है ना। और फिर इसके साथ बस हमने हाइड्रोजन एटम्स की तादाद लगा देनी, 2 है ना हाइड्रोजन एटम्स की तादाद, एक इधर एक इधर। फिर इसी तरीके से फिर आगे जो से 3 कार्बन है, 3 कार्बन जो से हैं, यहाँ पर 3 है कार्बन ये वाले, ठीक है ना, ये 3 कार्बन है, 3 कार्बन है यहाँ पर, ठीक है ना। इसमें अब हम हाइड्रोजन एटम्स की तादाद लगाएंगे। ये इसने 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा H। इस कार्बन एटम ने 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, इसलिए यहाँ पर कोई H नहीं आएगा। यहाँ पर इसने 1 बॉन्ड बनाया हुआ है, इसलिए यहाँ पर कितने एटम्स आ जाएंगे हाइड्रोजन के, 3 एटम्स आ जाएंगे, C3 H4 1 3 4 हाइड्रोजन के। फिर इसी तरीके से 4, अब हम आगे बात करेंगे, पहले तो सबसे पहले तो उसका जनरल फार्मूला आ जाएगा। जनरल फार्मूला के साथ यहाँ पर 1 बॉन्ड, ये 1 बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा, बॉन्ड नहीं लगाना, सॉरी, यहाँ पर हम बॉन्ड नहीं लगाएंगे, बॉन्ड भी लगा देंगे, बॉन्ड भी लगा देंगे क्योंकि बॉन्ड हमने यहाँ पर नहीं लगाना। मॉलिक्यूलर फार्मूला में सिर्फ और सिर्फ हमने एलिमेंट्स लगाने हैं और एलिमेंट्स के कितने कितने एटम्स उसके साथ लगे हैं वो लगाने हैं, बॉन्ड वगैरह यहाँ पर मॉलिक्यूलर फार्मूला में लगाएंगे। कंडेंस्ड फार्मूला में हमने हाइड्रोजन एटम्स की तादाद बतानी होती है एक कार्बन एटम्स के साथ, ठीक है ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 4 कार्बन है, 1 कार्बन, ये यहाँ पर भी कार्बन है। यहाँ पर क्या करेंगे, ये बॉन्ड है, ये कार्बन के साथ जोन से यहाँ पर 3 हाइड्रोजन के एटम्स आ जाएंगे, क्योंकि इसने 1 बॉन्ड बनाया हुआ है, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएंगे, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन के एटम्स आ जाएंगे, क्योंकि इसने कार्बन ने 1 बॉन्ड बनाया हुआ है ना, 1 बॉन्ड इसने बनाया हुआ है, इसलिए यहाँ पर इसके साथ 3 हाइड्रोजन के एटम्स आ जाएंगे, 3 हाइड्रोजन के एटम्स एग्जिस्ट करेंगे इसके साथ। फिर इसी तरीके से इस कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं पहले से, इस कार्बन ने भी 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं पहले से ही, और इस कार्बन ने 1 बॉन्ड बनाया हुआ है, इसलिए यहाँ पर 3 हाइड्रोजन के एटम्स आ जाएंगे, ठीक है, समझ आ गई। इसलिए यहाँ पर 1 मिथाइल है, इसलिए हम इसे कहेंगे मिथाइल एसिटाइलिन, ये तो एसिटाइलिन ही बन जाएगा ना, मिथाइल एसिटाइलिन। इसे 2 मिथाइल आ रहे हैं, इसलिए हम इसे कहेंगे डाई मिथाइल एसिटाइलिन, डाई मिथाइल एसिटाइलिन, डाई मिथाइल, 2 दफ़ा मिथाइल आ रहा है, डाई मिथाइल एसिटाइलिन, इसे हम कहेंगे मिथाइल एसिटाइलिन। और यहाँ पर स्ट्रक्चरल फार्मूला जो सा है वो ये एग्जिस्ट करेंगे, स्ट्रक्चरल फार्मूला जो सा यहाँ पर बनाएंगे। अब हम यहाँ पर स्ट्रक्चरल फार्मूला में क्या करेंगे, यहाँ पर हम ना पूरे हाइड्रोजन एटम्स लिखेंगे, यानी कि C ट्रिपल बॉन्ड C है, इसके साथ एक हाइड्रोजन का एटम ये जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन का एटम यहाँ पर जुड़ा हुआ है। फिर उसके बाद यहाँ पर, फिर उसके बाद आगे है, यहाँ पर आगे C ट्रिपल बॉन्ड है, आगे C ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। फिर उसके बाद बॉन्ड है, फिर C है।
अब उसके बाद यहाँ पर हमने बॉन्ड्स बना दिया। अब हम हाइड्रोजन एटम्स की तादाद को ज़ाहिर करेंगे बॉन्ड्स के ज़रिए। ये लो जी, ज़ाहिर कर दिया। यहाँ पर 4 बॉन्ड पहले से ही हैं, यहाँ पर नहीं बॉन्ड लगाएंगे, इधर 1 बॉन्ड आएगा हाइड्रोजन का। ये हो गया स्ट्रक्चरल फार्मूला इसका, किसका, ये C3H4 का। फिर उसके बाद इसका हम स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाते हैं, C ट्रिपल बॉन्ड, फिर आगे बॉन्ड C। इसने 3 हाइड्रोजन बनाए हुए हैं, 3 हाइड्रोजन के एटम्स के साथ इसने बॉन्ड बनाया हुआ है। इसने, इस कार्बन एटम ने, ये कार्बन एटम है, इसने भी 3 हाइड्रोजन के एटम्स। यहाँ पर इस कार्बन एटम ने 1 बॉन्ड बनाया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएंगे, यहाँ पर 3 बॉन्ड आ जाएंगे हाइड्रोजन एटम्स के। इस कार्बन एटम ने इसके साथ 1 बॉन्ड बनाया हुआ है ना, इसलिए इसकी टेट्रावैलेंसी है। टेट्रावैलेंसी रखने की वजह से, 4 बॉन्ड की ताकत रखने की वजह से क्या 1 बॉन्ड इसके साथ बना लेगा। ये कार्बन एटम इसके साथ 1 बॉन्ड तो बना लेगा, लेकिन जो सा बाकी के 3 बॉन्ड पूरे कहाँ से करेगा, हाइड्रोजन एटम से। इस तरीके से हमने स्ट्रक्चरल फार्मूला भी ज़ाहिर कर दिया कि जिसमें हम हाइड्रोजन एटम्स को बाकायदा बॉन्ड्स के ज़रिए बॉन्ड बनाकर हाइड्रोजन एटम्स की वजाहत करते हैं। यहाँ पर वाकई में हाइड्रोजन एटम्स मौजूद हैं, 3 हाइड्रोजन एटम्स बॉन्ड के ज़रिए हम वजाहत करते हैं। यहाँ पर कंडेंस्ड फार्मूला में क्या करते हैं, हम हाइड्रोजन एटम्स की तादाद को बस नंबरिंग के ज़रिए ज़ाहिर कर देते हैं। और मॉलिक्यूलर फार्मूला के ज़रिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम एलिमेंट्स को लिखते हैं और उसके एटम्स जितने एग्जिस्ट करते हैं उसमें वो लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पर बॉन्ड्स नहीं बनाते, ठीक है ना, जबकि इन दोनों में हम बॉन्ड्स बनाते हैं। अब हम आगे बात करें डॉट एंड क्रॉस फार्मूला में। अब हमने ये डॉट एंड क्रॉस फार्मूला में भी सेम ही है कि यहाँ पर क्या करना है, ये जो सा है, ये इस कार्बन के और इस वाले कार्बन के जो इनसे इसके मुखालिफ होगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन आ जाएगा इधर, और इधर भी हाइड्रोजन आ जाएगा। यहाँ पर ये ख्याल रखना है कि एक कार्बन एटम के साथ अगर आपने डॉट लगाया तो दूसरे कार्बन एटम के साथ आपने क्रॉस लगाना है, ठीक है। और अगर आपने एक कार्बन एटम के साथ क्रॉस लगा दिया है तो हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन को ज़ाहिर करना है, तो हमने वहाँ पर डॉट लगाएंगे। फिर इसी तरीके से हमने इस कार्बन एटम के साथ डॉट लगा दी है, तो जो दूसरा हमने हाइड्रोजन एटम जो सा उसके साथ जुड़ा होगा उस हाइड्रोजन एटम के साथ क्रॉस लगाएंगे, ठीक है, ताकि पता चल सके। अब हम उसके बाद हम ये पता चलाते हैं कार्बन के 3 हैं। अब 3 जो से हैं वो ऐसे बनाते हैं, यानी कि ऐसे करके यहाँ पर ऐसे, और फिर उसके बाद दूसरे कार्बन एटम्स के ऐसे, फिर उसके बाद अगला कार्बन एटम डॉट वाला होगा, ठीक है, ओके। ये अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन का एक एटम जोड़ देंगे। फिर इसी तरीके से एक ये बॉन्ड बन गया, ये देखिए 4 बॉन्ड बन गए। इसी तरीके से 1 2 3 4 इसके पहले से बने हुए हैं, इसलिए ये रहने देंगे। और इधर सिर्फ 1 बॉन्ड बना हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर अब हम यहाँ पर हाइड्रोजन लगा देंगे, हाइड्रोजन लगाई जाएंगे, ठीक है ना। ये देखें, ये बन गया, ये इसका डॉट एंड क्रॉस फार्मूला बन गया, किसका, इसका प्रोपाइन का। और फिर उसके बाद हम आगे बात करते हैं इसकी डाईमिथाइल यानी कि ब्यूटाइन की बात करते हैं, कि जिसमें हम ऐसे करते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्रॉस लगाएंगे ऐसे, यहाँ पर हम क्रॉस लगाने के बाद, ठीक है ना, क्रॉस लगाने के बाद ये कार्बन एटम, फिर इसके बाद यहाँ पर भी क्रॉस लगाएंगे, यहाँ पर भी डॉट लगा देंगे, ये भी कार्बन एटम आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर ये क्रॉस इधर लगाएंगे, ये देखें, इसने 4 बॉन्ड पहले से बनाए हुए हैं, 1 2 3 4, और इसने भी 4 बॉन्ड पहले से बनाया 1 2 3 4, इसलिए हम यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन एटम नहीं जोड़ेंगे। इसने 1 बॉन्ड बनाया हुआ है, इसलिए यहाँ पर जो से हैं, यहाँ पर हम क्रॉस के ज़रिए हाइड्रोजन एटम्स जोड़ देंगे। और फिर उसके बाद यहाँ पर जो सा है, यहाँ पर इसने हाइड्रोजन एटम्स नहीं बनाए हुए, तो इसने यहाँ पर हाइड्रोजन एटम्स लगा देंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन एटम, क्योंकि इसने 1 बॉन्ड बनाया हुआ। इस तरीके से हम डॉट एंड क्रॉस फार्मूला भी ड्राइव कर सकते हैं इनका। और फिर उसके बाद हम आगे बात करते हैं अकरेंस की। अकरेंसेस जो से होते हैं, एसिटाइलिन जो सा होता है ये एग्जिस्ट अकर नहीं करता,
फ्री इन नेचर, यानी कि नेचर में फ्री एग्जिस्ट नहीं करता एसिटाइलिन, डज नॉट अकर फ्री इन नेचर। और ट्रेसेस इसके एसिटाइलिन जो सा होता है ये प्रेजेंट होते हैं कोल गैस में। कोल गैस में कितना प्रेजेंट होता है, क्या कोल गैस यानी कि कोयले वाली गैस। कोल गैस जो सी कोयले के साथ जो सी निकलती है गैस ज़मीन के अंदर से, उसे हम कहते हैं कोल गैस। कोल गैस में जो सा एसिटाइलिन की अकरेंस होती है, एसिटाइलिन के जो से ट्रेसेस मिलते हैं वो होते हैं 0.06%। ठीक है, समझ आ गई आपको। और फिर उसके बाद एसिटाइलिन डज नॉट अकर फ्री इन नेचर, ये भी याद रखना है कि एसिटाइलिन जो है फ्री इन नेचर एग्जिस्ट नहीं करता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई हो तो इसको लाइक ज़रूर ठोकना, सब्सक्राइब भी कर देना। और फिर उसके बाद मेरी वीडियोस के लिंक्स जो उनसे मिसाल के तौर पर मेरा वीडियोस है, वीडियोस का पहला इंट्रोडक्शन जो सा होता है, वीडियो जो सा उसका इंट्रोडक्शन, उस पर क्लिक करोगे उसके नीचे पार्ट्स भी आते हैं, वो पार्ट्स भी देख लिया करो मेरी वीडियो से ताकि आपको समझ आ सके। और उसके बाद बस अब गुड बाय।